हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। एंड अब आप देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इतना सब हम कर चुके थे। ठीक है, नाउ अब इसकी थ्योरम से बात करते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सी बात ये कर रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया ए माइनस ए जो है वो आपके हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहने वाली है। अगेन चेक कर लेते हैं वही जो हमने पहले किया था। ए ले लो 1 2 3 4 और ए ट्रांसपोज ले लो आप। ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करता हूं अगर, तो मान लो मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस 1 0 आया, 2 माइनस 3 माइनस 1 आया, 3 माइनस 2 आपका 1 आया और 4 माइनस 4 आपका 0 आया। मान लो लेट कर लो ए माइनस ए जो है आपका क्या है, एक सी मैट्रिक्स है। ठीक है, सी या बी मैट्रिक्स आप मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, सी मैट्रिक्स है। तो क्या ये सी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? अगर तो मैं देख के बोलूं तो मैं देख के एकदम बोल सकता हूं कि सर ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स है और उनके रिवर्स साइन है, तो यस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई। तो अगर सी मैट्रिक्स आपका 0 माइनस 1 1 0 है तो सी नॉट या सी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0। तो देखोगे वापस तो ये तो हमारा वापस सी मैट्रिक्स ही आ गया। ये तो हमारा वापस सी मैट्रिक्स ही आ गया। 0 माइनस 1 नीचे आ गया। ठीक है, कुछ गलत हो गया। अब ये सी मैट्रिक्स हमारी क्या थी? 0 माइनस 1 1 0। ठीक है ठीक है, तो सी ट्रांसपोज करेंगे, रो बन जाएंगे कॉलम, यानी 0 माइनस 1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 0। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक सी डैश जो है आपका, अभी भी आप बोलोगे सर नहीं आया, तो अब सी डैश मैं माइनस साइन कॉमन बाहर ले लूंगा अगर, तो माइनस साइन 0 माइनस 1 1 0 हो जाएगा। तो सी डैश जो है माइनस सी के बराबर आ रहा है। आप देखो ये अंदर वाला सी मैट्रिक्स है पूरा माइनस सी, तो यस ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? इसी को आप अगर मैं इसको थियोरेटिकली यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप मान लो लेट ए माइनस ए जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज है बी मान लेते हैं। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको बी मान, तो सर बी का ट्रांसपोज करेंगे अगर तो हमें करना पड़ेगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। वही बोल रहे हैं ना कि सर जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो आपका बी के बराबर, हम लेट मान लेते हैं कि इसको जो भी रिजल्ट आएगा वो बी आए। और ये बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट आता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो मान लो इसका। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है ओरिजिन मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज करोगे ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए। तो सर इसमें अगर मैं बी माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो अंदर बच जाएगा प्लस का ए माइनस का ए ट्रांसपोज, माइनस का ए ट्रांसपोज प्लस का ए। इसको थोड़ा ढंग से लिखूं तो हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज। और सर ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये आपका बी है, तो बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के बराबर आ गया। तो यस दिस इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, क्लियर? चलिए नाउ सेकंड थ्योरम जो है इसकी उस पे आ जाते हैं। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। क्या बोल रहा है ये? Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and square symmetric matrix। तो कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर आप इसको करोगे तो ये 2a प्लस माइनस कट जाता है, तो इसलिए आप इसमें क्या कर देते हैं, चलो पहले इतना देखो ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, हाफ, ये जो थ्योरम है ये हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, मतलब सर ए ट्रांसपोज हो जाता है। क्लियर? कॉपी करो। चलिए समझ गए आप? ये फिर से समझ लो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको मैं भी। देखो क्या इसने बोला
कि कोई भी एनी, वो मैंने लिख नहीं पाया, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, हाफ सिंपल सी बात है। इसने बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ, एक्सप्रेस सम यानी कि सम ऑफ किसका, सम ऑफ सिमेट्रिक। आपको ही मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सम करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, और उसको अगर हम माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो उनका जो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम का, अगर हम प्लस करेंगे तो हमें वापस स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। सर इसके साथ हाफ लगा दिया, भाई स्केलर नंबर है, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके साथ कुछ भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं तो सिमेट्रिक ही रहेगी, ठीक है, और कुछ भी नंबर माइनस करूं तो भी सिमेट्रिक ही रहेगी, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो सिमेट्रिक ही रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इसकी सिमेट्रिक है, चलो सिमेट्रिक सिमेट्रिक कोई सा भी आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे ये है, तो इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2b कर दूं, तो 0, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 3 12, माइनस 4 0, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, माइनस 10 और 0। तो अब देखो हटा दो, तो क्या अभी भी ये सिमेट्रिक, अभी भी, अच्छा माइनस 12 और 6 ही होगा ना, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, फिर तो अब देखो माइनस 6 10 में अभी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक ही, अभी भी क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो आपका क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लिखना चाहो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लो, आप लिख लो। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू 2 -2 -4 -1 1 3 -2 4 -3, ठीक है, एज द सम ऑफ a symmetric and a symmetric matrix। चलिए चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एस्पेक्ट द मैट्रिक्स भी जो है सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो किसी भी स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाऊं, तो आपको पता है कि सर अगर आप हाफ ऑफ p प्लस b डैश कर दें तो इसको आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि भैया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस अगर मुझे करना हो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख कर सकता हूँ। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बनाना है, तो उसके लिए मेरे को पहले हाफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ बी प्लस बी डैश कराना पड़ेगा, और इस हाफ बी प्लस बी डैश को मैं ले लेता हूँ, मैं बार बार लिखूंगा, इसको पी ले लेता हूँ। तो पी बी आपके पास है, आपको बी डैश निकालना है, आपको बी डैश निकालना है, तो बी इसका ट्रांसपोज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। नाउ देयरफॉर b इज इक्वल्स टू आपका हाफ b प्लस b डैश, b इज 2, तो हमने माना 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, b प्लस b डैश एंड b डैश इज व्हाट, b डैश आपका आपने निकाला 2 -2 को भी माइनस का, फिर -1 3 4 1 -2 -3, तो p का ये आपका हो जाएगा b प्लस b डैश। नाउ अब p आपका हो जाएगा हाफ, 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4, -2 -1 -3 -4 प्लस 1 -3,
-1 -2 -3, 3 minus 3 plus 3 is 6, 4 plus -2 is 2, 1 plus -4 is -3, -2 plus 4 is 2, -3 और -3 is -6। अब इसका मैं हाफ करूंगा, तो हाफ जब करेंगे तो आएगा 2, ये आएगा माइनस का 3/2, ये आएगा माइनस का 3/2, ये भी आएगा माइनस का 3/2, ये आएगा 3, ये आएगा 2 से कट जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का 3/2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का 3। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या ये आपका क्या ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्या ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? मैं देख के बता सकता हूँ कि यस के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सर? देखो इनको आप छोड़ दो, -3/2 सेम है, बट एग्जाम में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में तो मेरे को दिखाना पड़ेगा भाई, वर्बिकल मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा, तो इसका पी ट्रांसपोज में निकाल देता हूँ। तो पी ट्रांसपोज निकालते हैं सर। तो पी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे इसका, पी ट्रांसपोज जब आप निकालोगे इसका, तो 2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2, सेकंड रो -3/2 3 1 -3/2 3 1, ठीक है। देन थर्ड -3/2 1 -3 -3/2 1 -3। तो अगर आप देखोगे तो ये सेम आपका p है, यानी p मतलब b प्लस हाफ ऑफ b प्लस b डैश, यानी कि p है, ये सेम यही आएगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी यह बात खत्म नहीं हुई, उसने बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आपको पता है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन पता है, क्या होता है सर? a माइनस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको मान लो q। तो यहाँ पे हाफ ऑफ q हो गया आपका हाफ ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज। तो q बराबर आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, b माइनस बी ट्रांसपोज, यहीं से b आपका ये है 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ आ गया 2 - 2 इज 0, 1/2 ऐसे ही रहेगा, -2 + 1 -1 आएगा सर। देन आपका आ जाएगा -4 - 1 इज -5, ठीक है। सिमिलरली -1 और -2 आपका हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 - 3 0 एंड 4 - 2 इज 6, तो ये आएगा 0 और 6। इधर आ जाते हैं 1 4 5 -3 -0, ये हो जाएगा 5 और -6, 5 - 6 0, तो 5 - 6 0। तो यहाँ तो मुझे साफ पता लग रहा है कि ये आपका क्या है जी, ये क्या है जी आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो मेरे को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे हाफ कर देना बाद में, सेम ऐसी, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा, फिर इनका प्लस करके आप दिखाना, वो आपको एक दोनों जब आप इनको प्लस करोगे ना, इसके सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है ये और जो इसका रिजल्ट आएगा ये, आप वापस प्लस करोगे तो वापस आप देखोगे आपको बी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कल इसको मैं करा ही दूंगा। मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।